पंजाब विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज खत्म हुआ और आखिरी दिन कई अहम बिल भी सदन में पेश किए गए। इसके साथ ही साथ सीएम मान ने ऐलान ये किया कि इस बार पंचायत चुनाव बिना पार्टी सिंबल के लड़े जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद अब हर किसी की नजर है कल चंडीगढ़ में होने वाली किसानों की बैठक पर। करीब 3.5 घंटे चलने के बाद पंजाब विधानसभा का मॉनसून सेशन आज खत्म हो गया। सत्र के आखिरी दिन मान सरकार की तरफ से पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाबी पंचायती राज संशोधन बिल, जीएसटी संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही सीएम मान ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन ऐलान किया, इस बार पंजाब में पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। साथ ही सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायती राज सोध बिल भी आ रहे हैं, तो पहले ही असी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ कर चुके हैं फैसला कि इलेक्शन जल्दी कराने पंचायतां ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 751 26 ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। सीएम मान के इस ऐलान के बाद पंजाब चुनाव से लेकर पंजाब में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि हार के डर से सीएम मान की तरफ से इस तरह का फरमान सुनाया गया है। जिन्हां व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है उन्होंने के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही। अज पंचायत का बिल है, दसो जी बई जी कोई भी सरपंच जो इलैक्शन जी है पार्टी सिंबल से नहीं लड़ो। अज तक 5 सरपंच गिना देन मुख्यमंत्री जी, मैं 25 साल पिंड का सरपंच रहा, कदे होया ही नहीं इदां दा। ये सिर्फ एक ड्रामा को घंटे पूरे करने ने। कल भी इस तरीके दे नाल ही होया। कलोनियां वाला मैटर क्या है, उहदे च 500 गज तक दे प्लाट नूं रैगूलर करन दी गल कीती है, पर तहसीलदारां ने तो फिर भी पैसे लैके रजिस्ट्रियां करनियां। वो तो इस करके है कि प्लाट तो लीगल हो गया, वो चाहे पैसे दे के करवा ले, लेकिन जड़ियाँ कलोनियां वो तो इलीगल ही रही ना। नहीं, इनको ये डर है कि अगर हम सिंबल पे लड़ेंगे और हमारे सरपंचेस नहीं बनेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पंचायतें बननी चाहिए। अगर हमारे पिछली बार 12,000 पंचायतें थी, लेकिन वन में इनके एमएलए बन गए, ये सोचने की बात है। अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई हम ज़बरदस्ती करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग जो मन बनाते हैं आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बनाते हैं। अगर 2-2.5 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाया तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पंजाब में? हालांकि 3 दिवसीय मानसून सत्र में सिर्फ 2 दिन ही मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। यही वजह है कि आज आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से ही किसानों और बेअदबी के मामलों को लेकर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। ये जो 2 मुद्दे थे, किसानी का मुद्दा और बेअदबी का मुद्दा, इस पर तो मैंने माननीय स्पीकर साहब को लिख करके दिया था, लिखती तौर पर रिप्रेजेंटेशन दिया था कि एक दिन का एक स्पेशल सिटिंग रखा जाए, एक बैठक रखी जाए और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। तो आज मैंने सिर्फ उन मुद्दों को टच किया। मैंने यही कहा कि जो किसानी का मुद्दा है, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ के किसान एमएसपी के लिए और साथ में 2-3 और जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनके लिए चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक जाते हैं। ये क्यों जाएंगे, जबकि केंद्र सरकार भी यही लोग बनाते हैं, राज्य सरकार भी यही लोग बनाते हैं। चंडीगढ़ में 10,000 से ज्यादा किसान इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं, मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कल किसानों की होने वाली बैठक में किसान संगठन मान सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर क्या फैसला लेते हैं। आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, क्योंकि राहुल गांधी ने आज दिल्ली में महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों ही पहलवानों ने कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसी खबरें हैं कि विनेश और बजरंग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या हरियाणा चुनाव में दोनों ही पहलवान अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए आप भी। आज राहुल गांधी ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों के चुनाव लड़ने की चर्चा है।
सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया बादली विधानसभा और विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर मंथन और चिंतन का दौर चला। यानी गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर बात हुई। सबसे पहले बात विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की। पहले राहुल गांधी और फिर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से दोनों की मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट को कांग्रेस टिकट दे सकती है, जबकि बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारना मुश्किल है। बजरंग पुनिया बादली सीट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। 2019 में कुलदीप ने बीजेपी के सीनियर लीडर ओपी धनखड़ को हराया था। ऐसे में कुलदीप वत्स का टिकट काटकर ही बजरंग पुनिया को चुनाव लड़ाया जा सकता है। मुमकिन है बजरंग पुनिया को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। वेणुगोपाल जी की उनके साथ क्या चर्चा हुई उसका मुझे अभी अंदाज नहीं है, मगर जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो बेहतर और सबको स्वीकार्य, यानी कि उनको भी स्वीकार्य, अच्छा लगे। और अल्टीमेटली द गोल इज के बीजेपी को हराना है, तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा प्रयास रहेगा। यानी वो चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी से? देखो, संभव बनता है तो लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि विनेश और बजरंग ने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। माना जा रहा है कि टिकट फाइनल होने के बाद दोनों पार्टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। बातचीत फाइनल राउंड तक पहुंच गई है। बात सीट शेयरिंग पर अटकी हुई है। कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट ये दोनों पार्टियां हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, फिलहाल तक मेरे पास जो निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभाओं पे हम मजबूती के साथ। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब देखना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन कांग्रेस और आप के साथ आने से बीजेपी की चुनौती जरूर बढ़ गई है। इंडिया अलायंस ने जो कामयाबी हासिल की देश की राजनीति में, आज हरियाणा में इंडिया अलायंस की भी लोग बात सोचते हैं। वैसे तो कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों में, कहीं भी हम किसी हालत में किसी से कमज़ोर नहीं है और बड़ा बहुमत लेके आएंगे। लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने भी की है, आम आदमी पार्टी ने भी की है, और दिल्ली में जिस प्रकार से देखा, पंजाब में किस प्रकार से देखा है, और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में व्यय भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रहने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय है और इसी बीच पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़े भड़के हुए हैं और आलाकमान को आम आदमी पार्टी से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। तो भाई गठबंधन कहीं भी हो, हमें सुनिए मेरी बात, देश में गठबंधन हुआ, इंडिया अलायंस हुआ, लेकिन हमने कहा हमारा समझौता इनसे कभी नहीं जिंदगी में हुआ। जिन लोगों ने हमारे बंदों को पकड़ पकड़ के अंदर दिया है, सीधी लड़ाई है, हम रोज इनसे लड़ते हैं, विधानसभा में लड़ते हैं, जमीन में लड़ते हैं, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन हमारा इनसे कोई कभी ना समझौता है ना रहेगा। हम पहले भी कह कर आए थे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी लोग, कि आप देश में जैसा चलाना चलाएं, लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस के लोग चाहते हैं, जो वर्कर चाहता है, वैसे ही होगा। ये बात तो पार्टी हाईकमांड ने देखनी है, मगर पर्सनली एज ए वेल विशर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पंजाब में डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अमृतसर के श्री गुरु नानक अस्पताल की फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर से 2 युवकों के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। जांच के दौरान पुलिस आसपास लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है।
कोलकाता रेप मामले के बाद पंजाब सरकार ने लेटर जारी किया था कि अगर किसी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है तो पुलिस 6 घंटे के भीतर केस दर्ज करेगी और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ेगी। फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस में अब तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और इसी बीच पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में अब तक 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें 3 लोग एक बाइक पर बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे शिक्षक दिवस की। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश भर के 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों को इस साल का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें से कुछ शिक्षकों पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये जज्बा है देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले सच्चे सारथी का। ये जुनून है देश के नौनिहालों को सशक्त और कामयाब बनाने का। ये जोश है कामयाबी की नई इबारत लिखने का। प्राइवेट स्कूल के दौर में बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ खींच लाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के चकाचौंध से भरे इस दौर में ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। भटिंडा के इंदर सिंह बाला गांव का यह प्राइमरी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ये स्कूल सही मायनों में एक स्मार्ट स्कूल है और ये सब कुछ संभव हो पाया है यहाँ के टीचर राजिंदर सिंह की बदौलत। राजिंदर सिंह एक प्राइमरी स्कूल के एक साधारण से टीचर हैं, जिनके सार्थक प्रयासों के चलते इस स्कूल को एक नया जीवन दान मिला है। अब राजिंदर सिंह का नाम देश के उन चुनिंदा टीचरों में शुमार हो गया है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2004 ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ, 2 ਸਾਲ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ 33 ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 240 ਬੱਚੇ ਆ, 16 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੈਨਾਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2015 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ जो तरीके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ जा रही है। टीचर राजिंदर सिंह की कहानी भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। बच्चों को तालीम देने वाले राजिंदर सिंह के लिए इतना सब कुछ कर पाना भी आसान नहीं था। जब 2015 में इन्होंने स्कूल का कार्यभार संभाला था तब स्कूल में महज 33 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं। राष्ट्रपति सम्मान के लिए हर साल देश के 50 टीचरों को चुना जाता है और इस बार पंजाब के 2 टीचरों का नाम इस सूची में शामिल है। दूसरा नाम बरनाला के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर पंकज गोयल का है, जिन्हें राजिंदर के साथ नेशनल टीचर अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, नेशनल अवार्ड मिला ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਵਾਰਡ है। सो बड़ी खुशी महसूस हो रही है फिलहाल। टीचर्स डे पर मिलने वाला ये अवार्ड इन टीचरों के लिए किसी भारत रत्न से कम नहीं है, क्योंकि टीचर्स ही वो बुनियाद होते हैं जो देश के भविष्य को अपनी मेहनत और लगन से करते हैं। भटिंडा से कुणाल बंसल और बरनाला से आशीष शर्मा के साथ
आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे उत्सव के रंगों की। आज पूरे देश में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तमाम गुरुद्वारों में आस्था और उल्लास का माहौल है। पंजाब समेत देश के कोने कोने में आज नगर कीर्तन हो रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको दिखाते हैं अमृतसर में उत्सव की झलक। सड़कों पर शौर्य का शानदार प्रदर्शन, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच तलवारबाजी और रण कौशल की जबरदस्त नुमाइश। ये तस्वीरें अमृतसर में सिख समुदाय के प्रमुख धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव के समारोह की हैं। इस उत्सव के सिलसिले में शहर में धूमधाम से नगर संकीर्तन निकाला गया, तो सिख परंपरा के अनूठे रंग नजर आए। इस दौरान तमाम लोग भजन कीर्तन में मगन दिखे, तो बहुत से श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी के आगे झाड़ुओं से सड़क बुहारते और उसकी सफाई करने में लीन नजर आए। वहीं बड़ी तादाद में लोग इस दौरान पवित्र धर्म ग्रंथ के समक्ष पंखा झलते हुए शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते दिखे। गुरपुरब सिर्फ एक कम्यूनिटी ਲਈ नहीं सगों समुची मानवता ਲਈ है, जिहदे विच सरबत दे भले दा संदेश है, जिहदे विच समुची लोकाई ਲਈ समुचे लोकां ਲਈ चारों दरवाजे जिन्हां विच किसे नूं ऊच नीच छूत छात जात पात का कोई वैर विरोध नहीं, सारे इक्को बराबर है। हाँ, जे एक सिख धर्म नूं समर्पित ये दिवस है ते सिख ਲਈ भी उन्ना जिहड़ा किसी दूजे धर्म नूं समर्पित है, भावें वो सिख होवे भावें वो गैर सिख होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाशोत्सव हर साल भादो महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल श्री हरमिंदर साहिब से पूरे भक्तिभाव के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज के दिन 1604 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਵ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ और पोथी परमेश्वर का थान का सत्कार देते हुए कांता बाबा बूढ़ा साहब के शीश से शोभायमान करके और गुरु साहब आप पैदल चल के नाल चौर साहब की सेवा करते हैं। तमाम गुरुद्वारों से गुजरते हुए नगर भ्रमण के बाद श्री हरमिंदर साहिब में ही शोभा यात्रा का समापन होता है। इस बार भी अमृतसर में प्रकाश पर्व का उल्लास देखने लायक है। क्या बच्चे, क्या युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित पवित्र गुरबानी में दी गई शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। देश और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।